नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जीत गई। जीत की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच उन्हें संबोधित करने पहुंचे। वोटर्स को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर से महान बनने जा रहा है। उन्होंने अपने वोटर्स को धन्यवाद भी कहा है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों का पूरा फोकस 7 स्विंग स्टेट्स पर था, जिनमें से सभी में ट्रंप आगे चल रहे हैं। इनमें से 2 में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत भी हासिल कर ली है। बता दें कि दुनिया की सबसे जटिल इस चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है, क्योंकि यहां पर कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और जीत के लिए 270 या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। अगला राष्ट्रपति इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए ही चुना जाएगा। हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन राशि में बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी ने एडवांस राशि में बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, डीसी व उपमंडल अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। जयपुर में एक दुकान से एप्पल की आईफोन समेत 2 करोड़ की गैजेट्स चोरी हो गए। बाइक पर आए 3 बदमाश महज 20 मिनट में दुकान में रखे सारे गैजेट चोरी कर फरार हो गए। घटना जवाहर नगर थाना इलाके की है। सुबह जब आसपास के लोगों ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा तो शॉप ओनर रविंद्र सिंह को कॉल किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। दुकान मालिक रविंदर सिंह ने बताया कि उनकी राजा पार्क के पंचवटी सर्किल पर हॉटस्पॉट नाम से मोबाइल की दुकान है। रात को बाइक पर आए 3 बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर 272 एप्पल के गैजेट्स बैग में भरे और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीनों बदमाशों के स्केच को तैयार करवाकर इनकी तलाश शुरू की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा की ओर से प्रदेश के विभिन्न सरकार विभागों में भर्ती के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान परीक्षार्थियों को आ रही समस्याओं का भी बोर्ड तुरंत समाधान करेगा। बोर्ड के आवेदन भरने, प्रतियोगी परीक्षा के दौरान व परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के कई प्रकरण आते हैं। वे बोर्ड कार्यालय में भी चक्कर लगाते रहते हैं। इस दौरान दिव्यांग व दुर्घटनाग्रस्त छात्रों के प्रतियोगी परीक्षा केंद्र की समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। साथ ही उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र पर उनके परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की नियमित सुनवाई का प्रावधान किया हुआ है। इन दिनों नियमित सुनवाई के दौरान कई प्रकरण सामने आए हैं। इनका समाधान भी बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के जनाना अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही में गर्भ में पल रहे 25 सप्ताह के बच्चे की जान चली गई। डॉक्टर पुष्पा नागर ने रूटीन सोनोग्राफी के बाद परिजनों को कहा था कि बच्चा मर चुका है। जल्द डिलीवरी नहीं हुई तो मां को भी खतरा है। प्री डिलीवरी में बच्चा जीवित था, जिसने महज 4 घंटे में दम तोड़ दिया। जयपुर मेट्रो प्रथम की स्थायी लोक अदालत ने इसे गंभीर चिकित्सकीय सेवा दोष, घोर लापरवाही व अमानवीय कृत्य मानते हुए कहा कि डॉक्टर्स की लापरवाही से प्रार्थी कालवाड़ रोड निवासी बीना मीणा पत्नी कमल कुमार का शिशु न केवल फलने फूलने से रह गया, बल्कि अप्राकृतिक तौर पर इंजेक्शन देने व प्री डिलीवरी से उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए विपक्षी जिम्मेदार है। इसके लिए अदालत ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, कंट्रोलर और जनाना अस्पताल अधीक्षक पर 5.20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र के न्यू अशोक विहार कॉलोनी में गेंद जाने की बात कहकर घर में घुसने और 64 साल की वृद्धा को बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया है। 4 बदमाश करीब 20 लाख रुपए कीमत के जेवर लूट ले गए। वारदात वृद्धा अनीता पौरवाल के न्यू अशोक नगर स्थित मकान में हुई, जब वे घर में अकेली थी। बहू बेटे घूमने गए थे, जबकि पति अपनी शॉप स्टोन फैक्ट्री पर गए थे। मौका देखकर
बदमाश अंदर घुसे और छत पर गेंद जाने की बात कहकर वृद्धा को धक्का देकर उनका मुंह दबा दिया। इसके बाद उनके हाथ से 1.5 तोले की सोने की चूड़ियां व कान के टॉप्स उतरवा लिए। फिर महिला को कमरे में बंद कर अलमारी से 4-4 तोले के 3 पाटले, सोने की 2 चेनें, मंगलसूत्र व अन्य जेवर चुरा लिए। एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। बांसवाड़ा शहर की राजतालाब थाना पुलिस ने नाकाबंदी में एक कार से 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने परतापुर निवासी विमल जैन और उनके ड्राइवर गड्डी के सेमलिया निवासी पवन कटारा को डिटेन किया। रुपए हवाला के होने की आशंका है। दरअसल विमल जैन की परतापुर में सैनिटरी की दुकान है। इतनी बड़ी मात्रा में रुपए की बरामदगी पर विमल कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। थानाधिकारी रामरूप मीणा ने बताया कि खबर मिली थी कि एक कार हवाला के रुपए लेकर बांसवाड़ा शहर से डूंगरपुर रोड की तरफ जा रही है। नाकाबंदी के दौरान इनकी कार रोककर डिग्गी की तलाशी ली तो गत्ते के कार्टून में लाखों की नकदी मिली, जो गिनने पर 40 लाख रुपए निकली। डिप्टी गोपीचंद मीणा ने बताया कि रुपए गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन टीम यह भी जांच कर रही है ये रुपए इसके बाद किन तक पहुंचाए जाने थे। जोधपुर जिले में 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के मर्डर के मामले में पुलिस के हाथ कई सुराग लगे हैं। मृतका अनीता चौधरी, आरोपी गुलामुद्दीन व प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के फोन की सीडीआर से पुलिस को कई सुराग मिले हैं। हत्या के पहले से इन तीनों के बीच कई बार बातें हुई हैं। इससे के साथ अंदेशा लगाया जा रहा है कि अनीता की मौत के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस अनीता के नाम प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटा रही है। इधर पुलिस ने तैयब अंसारी के कमला नेहरू स्थित घर व सरदारपुरा सी रोड स्थित ऑफिस की जांच की। यहां से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जानकारी में यह भी आ रहा है कि पुलिस अंसारी से जुड़े और भी लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। इसमें पाली व जोधपुर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों के 40 पंचायत समितियों के 507 गांवों में हर घर नल से जल के मिशन को साकार करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से कुल 181 कार्यादेश जारी हुए हैं। इन जिलों के अब 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध हो सकेंगे। सीएम ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब योजना को तेज गति दी जाएगी। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर व उदयपुर में 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रुपए के कार्यादेश हुए हैं। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के पंचायत समिति रोड पर एक होटल में खाना खाने आए बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश नशे की हालत में थे और होटल स्टाफ से गाली गलौज कर रहे थे। सूचना मिलते ही एसएचओ बाबूलाल गुर्जर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बदमाशों का करीब 15 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। होटल मालिक शंभू सिंह ने बताया कि पंचायत समिति रोड पर उनके होटल में 3 बाइकों पर सवार होकर 6 युवक खाना खाने आए। सभी शराब के नशे में थे और होटल स्टाफ से गाली गलौज कर रहे थे। बदमाशों ने जाते समय स्टाफ की ओर अवैध कट्टे से 2 राउंड फायर किए और वहां से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र में स्थित कावनी गांव में एक युवक को उसके ही ताऊ और ताऊ के बेटों ने मिलकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के इस मामले में नाल पुलिस सक्रिय हो गई है। नाल थाना प्रभारी महेंद्र दत्त ने बताया कि कावनी गांव की रोही में करमेसर गांव के कुछ किसानों के खेत हैं। राजू जाट अपने खेत की ढाणी में रहता था। उसके ताऊ कुंभाराम का खेत भी पास में ही है। दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। दोनों आमने सामने हो गए और राजू पर हमला बोल दिया। राजू के परिजनों का आरोप है कि ताऊ कुंभाराम और उनके बेटों सहीराम व देवीलाल ने मिलकर उस पर हमला कर राजू की हत्या कर दी। मौके पर पहुंचकर थानाधिकारी महेंद्र दत्त ने शव को पीवीएम हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। पुलिस दल कुंभाराम, सहीराम व देवीलाल के ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके।